नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम आ गए हैं कक्षा 7 बिहार बोर्ड के कक्षा 7 का ये हमारी दुनिया बुक का पहला अध्याय है, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी जिस पे हम आप रहते हैं, इसके अंदर क्या कुछ है, ये पृथ्वी कैसे बनी है, किन किन चीज़ों से बना है, इन सब के बारे में इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे। तो ये जो अध्याय है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर 7 क्लास से 10 क्लास तक के बीच का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब वीडियो वॉच करते हैं तो इसको लाइक करना नहीं भूलें। और वीडियो क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। अब देखिए, रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। क्या था? रविवार का दिन था और टेलीविज़न पर सभी बच्चे काला पत्थर फिल्म देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मज़दूरों पर बनी थी। कोयला खदान, ज़मीन के अंदर जो कोयला है उसको निकालने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसी को बोलते हैं कोयला खदान। उसमें मज़दूर काम कर रहे थे। फिल्म में दिखलाया गया था कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मज़दूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डालते हैं और पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मज़दूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। क्या होता है? कोयला का जो खदान है, जो ज़मीन के नीचे कोयला है, उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? एक कुआं तरह का बनाया जाता है जिसमें ट्रॉली चलती है, जो लोहे के रस्सी से ऊपर नीचे होता है और उसी के द्वारा मज़दूर नीचे जाते हैं। और फिर फावड़े जो कुदाल के तरह का होता है, नुकीला वाला, उससे उसको काटते हैं और फिर उनके सर पे हेलमेट लगा होता है और हेलमेट में टॉर्च लगी होती है और उनके पीठ पे बैटरी बंधी होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर रोशनी नहीं होती है तो लाइट का काम करने के लिए। और फिर उन कटे हुए कोयले को उस ट्रॉली में लादा जाता है और वो ट्रॉली फिर बाहर आके कोयले को गिरा देता है। इसी में कोयले को खोदते 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 कोयले के खदान में पानी भर जाता है और मज़दूर फंस जाते हैं और हीरो उसको निकालते हैं। तो कैसे, कहाँ से पानी आया? ज़मीन के नीचे इतना पानी कहाँ से आया कि कोयले का खदान पानी से भर जाता है? अब देखिए, फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अंकुर क्या सोच रहा था कि इस पृथ्वी पर जहाँ हम रह रहे हैं, इसमें सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन उसने उस फिल्म में क्या देखा कि ज़मीन के नीचे तो कोयला है, उस कोयले को निकाला जा रहा है। राहुल सेखी बघारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। राहुल ने क्या कहा कि ज़मीन के नीचे हीरे सोने की भी खदानें हैं। खदान किसको बोलते हैं? जब हम किसी खनिज को निकालने के लिए गड्ढे खोदते हैं तो उसको खदान बोलते हैं। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और ना जाने क्या क्या है। मीना क्या बोली कि मैं तो जानती थी कि ज़मीन के नीचे पानी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसने कुआं देखा था, कुएं में पानी देखा था, या फिर किसी के घर में चापानल था तो चापानल का बोरिंग किया जाता है तो ज़मीन के नीचे जाता है और उससे पानी निकलती है। तो कुछ बच्चों को ये पता था कि भाई सिर्फ ज़मीन के नीचे पानी ही पानी है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ें कहाँ से आती है। शंभू ने क्या कहा इन सब की बातों को सुन के कि भाई मैं शिक्षिका से पूछूंगी, यानी पढ़ाने वाली जो शिक्षिका है उनसे हम क्या पूछेंगे कि ज़मीन के नीचे ये सब चीज़ कहाँ से पाए जाते हैं। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से भी वैसी ही है।
ऐसी बात नहीं है। मैडम ने क्या बताया, हमारी ये जो पृथ्वी है ये जिस तरह से हमको ऊपर से दिखाई देती है ये अंदर से भी उस तरह से नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है, ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। वो जो महिला शिक्षक थी उन्होंने पूछा कि आप बच्चों से कि आप ये बताइए कि आप जब चापाकल चलाते हैं तो उससे पानी निकलता है तो वो पानी कहाँ से आता है। ज़मीन के नीचे पानी है तभी तो हम उस पानी को चापाकल के द्वारा निकाल पाते हैं। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ी। क्या हुआ, हुमायूं के घर हाथ से ही पाइप को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया, जबकि उमा के यहाँ मशीन से बोरिंग किया गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हुमायूं जिस जगह पे रह रहा है उस जगह की जो भूमि है, उस जगह की जो मिट्टी है, वो पृथ्वी के अंदर की जो मिट्टी है वो सिर्फ मिट्टी है और हल्की मिट्टी है। लेकिन उमा का जो घर है वो पहाड़ी क्षेत्र में है, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। तो उन पत्थरों को काटने के लिए बोरिंग मशीन की आवश्यकता होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं के ज़मीन में सिर्फ मिट्टी है, कहीं के ज़मीन में पहाड़ है, तो कहीं के ज़मीन में दोनों चीज़ मिलता है। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी हैं। हमारे पृथ्वी के अंदर तेल के कुएं भी हैं। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये समुद्र के बीच में बोरिंग करके तेल के कुएं में पाइप डाल के वहाँ से तेल को निकाला जाता है और फिर उस तेल का उपयोग हम लोग आप लोग गाड़ी को चलाने में करते हैं। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, यानी सबको लगा कि ज़मीन के अंदर से ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल ये ज़मीन के अंदर है। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। ज़मीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल इत्यादि मिलता है। ये जो केरोसिन तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये सभी कहाँ से आते हैं, इसी ज़मीन के अंदर हैं। उनको हम निकाल के उसको रिफाइन करते हैं, तभी हम उसको उपयोग में लाते हैं। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, यानी गर्मी भी बढ़ती है, और पृथ्वी का दबाव भी बढ़ता है, यानी दाब बढ़ता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी के नीचे क्या है, परत हैं, और इन परतों में कुछ न कुछ पाए जाते हैं और ये परत एक दूसरे के ऊपर हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। पृथ्वी में जो मैम ने कहा कि पृथ्वी में कई परतें हैं और एक परत एक दूसरे के ऊपर हैं और उन परतों में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो बच्चों ने क्या कहा कि इन परतों के बारे में आप हमें बताइए। बोर्ड में शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, एसआई यानी रेत
और एल्यूमिनियम Al मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्या? रेत और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं किसमें? ये जो पृथ्वी का आप ये जो उजला वाला भाग देख रहे हैं ये क्या है? ये सिलिका है। इसमें क्या पाए जाते हैं? रेत पाए जाते हैं और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। उसके बाद क्या है? इसमें इससे भी भूपरपट्टी या भूपटल कहते हैं। इसको भूपरपट्टी भी कहते हैं या फिर भूपटल। भू का मतलब होता है भूमि, तो भूमि की पट्टी है या फिर भूपटल, दोनों एक ही मतलब देता है। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। ये जो भूपरपट्टी है या भूपटल है, इसी पे हम लोग रहते हैं या फिर हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी देख पा रहे हैं, पहाड़, नदी, तालाब, झरने, जंगल, ये सभी कहाँ हैं? इसी भूपरपट्टी पर हैं, इसी भूपटल पर हैं। इसमें ही पाइप लगाकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, खनिज जो कुछ भी निकालते हैं वो इसी भूपरपट्टी से हम प्राप्त करते हैं। इस भूपरपट्टी, इस सियाल के बाद क्या है? सीमा है, और सीमा में क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम है। और लास्ट में क्या है? नीफे। इसमें क्या है? निकेल प्लस फेरस है। तो आप इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी हमारा गोल दिख रहा है, इस पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में क्या है? सियाल है। इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा सबसे पहले पृथ्वी पर क्या है? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। हमें जितने भी खनिज मिलते हैं इसी भूपरपट्टी में, इसी सियाल में मिलते हैं। उसके बाद फिर सीमा है, और सीमा के बाद फिर क्या है? नीफे है। ये जो नीफे है ये तरल पिघलता हुआ आग है। ये तरल पिघला हुआ आग है, इतना आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को मेंटल बोलते हैं, और ये जो पिघला हुआ भाग नीफे है इसको क्रॉड बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? देखिए, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। यानी आप जब पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री का अंतर होता है। अंतर क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। ज्वालामुखी जो आप सुनते हैं कि ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी पहाड़, वो कहाँ से होता है? वो जो अभी मैंने आपको नीफे दिखाया, उस नीफे में जो तरल, पिघलता हुआ तरल है, आग के समान है वो जब कभी इस मेंटल को फाड़ते हुए सियाल से बाहर निकलता है तभी वो ज्वालामुखी पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। सबसे निचले परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। मैंने क्या बताया कि वो जो तरल पिघला हुआ काला वाला भाग में जहाँ पे नीफे लिखा था, वो वाला भाग में क्या है? लोहा पाया जाता है, इसलिए उसको क्रॉड भी बोला जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा है। इस पृथ्वी का इतना अधिक वजन पड़ता है उस बीच वाले भाग में कि वहाँ दबाव के कारण बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। गर्मी इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ का जो कुछ भी है वो तरल पिघला हुआ भाग है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव किसको बोलते हैं? मतलब लिक्विड में। गाढ़ी द्रव अवस्था में वो क्या है? एकदम से खौलता हुआ वो आग है। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका, फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। इसमें भी 3 परतें हैं और तीनों में अलग अलग तरह तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियल की परतों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या
शिक्षिका ने क्या कहा कि जिस तरह आप नारियल को देखे हैं, नारियल के सबसे ऊपर एक परत होता है, उस परत को जब आप छीलते हैं वो आसानी से रेशेदार होता है, आप उसको छील लेते हैं। फिर उसके बाद एक कड़ा वाला भाग आता है, उस कड़े वाले भाग को भी आप जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर फिर से एक मुलायम वाला भाग आता है और फिर पानी आता है। तो ठीक उसी तरह ज़मीन में भी, इस पृथ्वी में भी सबसे ऊपर मिट्टी और पहाड़ और पर्वत है, जिसको आप सियाल कहते हैं, जिसको आप क्रस्ट भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, सीमा है, और सीमा के बाद फिर क्या है, नीफे है। और नीफे जो है वो ठीक नारियल में जो पानी है उसी तरह से नीफे जो है वो इस पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है, और वो खौलता हुआ गाढ़ा तरल पदार्थ है। जब आगे के चैप्टर में जाएंगे तो उनसे होने वाली क्रियाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे। मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी पड़ी हैं। पृथ्वी के भीतर भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई, और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। क्या हुआ, जब मैडम ने ये बताई कि पृथ्वी हमारी कैसी है और पृथ्वी में खनिज भी हैं, उन खनिजों का उपयोग हम अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के बाद बच्चों में इसके प्रति और उत्सुकता बढ़ी, और उन्होंने ये प्रण किया कि हम लोग इसका संरक्षण करेंगे और इन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब आप इस क्वेश्चन आंसर को खुद से करेंगे। अगर आप इसको खुद से कर पाने में सक्षम नहीं है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए इसका क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर करूंगा। लेकिन अगर आप इस 7 क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या फिर आप ट्रांसलेशन और ग्रामर सीखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे उस चैनल पर जाएं और वहां से जाके इस 7 क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश भी सीखें और ट्रांसलेशन और ग्रामर को भी सीखें। तो मिलते हैं हम इसके अगले क्लास में।